नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं हमारे जीरे की। अब जीरे में क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है हम सभी किसान भाइयों के लिए, और खास करके इन दिनों में जब हम जून के महीने में दाखिल हो चुके हैं और जून का लगभग आधा महीना बीत जाने की तैयारी हो गई है, तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है इन दिनों में हमारी खरीफ ऋतु की बुआई के साथ साथ आने वाले दिनों में खरीफ ऋतु की हमारी खर्चे की आपूर्ति की जरूरत। इन दिनों में हमारे पास पिछली सीजन से पकाया हुआ जो भी उपज होता है, उसमें जीरा होता है किसी के पास धनिया, तो किसी के पास लहसुन, या और कोई भी चीज जो रबी की हमने पकाई थी, उसी को बेचकर ही हमारे हाथों में हम पैसे ला सकते हैं और उसी पैसों से हम हमारा आने वाले खरीफ सीजन का खर्चा निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन दिनों में, जून के महीनों में, क्योंकि हमारी बेसल खाद, हमारा बीज और हमारी अन्य जरूरतें जो होती है कृषि कार्य की, उसमें से सबसे ज्यादा जरूरत होती है जून के महीने में खरीफ सीजन की। तो इन दिनों में हमारे हाथ में पैसे कहीं ना कहीं से आने चाहिए, और पैसे आने की एक ही रास्ता होता है हमारा, और वो होता है हमारी रबी ऋतु की हमारी उपज की बिक्री। किंतु रबी ऋतु की हमारी उपज में से जिस किसान भाई के पास जीरे की उपज है, वे किसान भाई इन दिनों में सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बाजार प्रतिदिन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है भावों को लेकर। कोई किसान आज सोचता है कि मैं कल या परसों या फिर 2 या 3 दिन के बाद बाजार जाऊंगा और मेरा जीरा बेचकर इतने पैसे लेकर आऊंगा और मेरा काम आगे बढ़ सकेगा। किंतु 2 दिन जाने के बाद, 3 दिन बीतने के बाद बाजार से खबर आ जाती है कि भावों में गिरावट आ चुकी है। तो फिर गिरावट के बाद का जो भाव सामने आता है, उसी भाव के हिसाब से हम समझौता करके, समाधान करके सोचते हैं कि चलो आज ये भाव चल रहा है तो इस भाव से बेच दे। किंतु 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद फिर खबर आ जाती है कि आज भी भाव में गिरावट आ गई है। तो ये गिरावट का जो सिलसिला है, वो सिलसिला पहुंच गया है अब हमारा जो मीडियम माल है, जिसे हम सामान्य रूप से एक सामान्य माल बोलते हैं, सामान्य पैदावार बोलते हैं, तो वो पहुंच गया है प्रति क्विंटल 17,000 से लेकर 18,000 तक। इस बीच में हमारा बहुत ज्यादा माल बिकता दिखाई दे रहा है बाजार में। 18,000 से ऊपर अगर देखें, 18 से 19,000 के बीच में, तो हमारे पास जो माल है उसमें से करीब करीब 25 से 30% माल बिक रहा है इसी भाव में। ऊपर वाला भाव अगर किस किसान के पास आता है तो वो आता है महत्तम 20,000 या 20,200, 20,300 रुपये, और वो भी बहुत कम किसान भाइयों के पास आता है। तो ये परिस्थिति जो है हमारी, ये परिस्थिति इन दिनों में सबसे ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आज तक हमारे जो भी किसान भाई ने अपने घर पर माल संग्रहित रखा है, वो आज तक संग्रहित रखने के बाद अब आने वाले दिनों में संग्रहित रखने के लिए अपनी जरूरत जो है उसी जरूरत के साथ समझौता तो नहीं कर सकता, क्योंकि नई सीजन लेनी है। नई सीजन लेनी है तो नए पैसे चाहिए ही चाहिए, और वो आता है हम किसानों के पास केवल पिछली उपज की बिक्री से। तो बहुत ही बड़ी संकरी स्थिति में हम आ गए हैं। नहीं माल बेचा जा सकता है और नहीं माल संग्रहित रखा जा सकता है। किंतु आखिरकार जो बाजार चल रहा है उसी हिसाब से ही हमारे किसान भाइयों के पास बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज के दिनों में जिस भाव से बाजार चल रहा है, उसी भावों के चलते बाजार में आने वाले दिनों में कुछ सुधार या कुछ नोंदपात्र सुधार की शक्यता है। अगर है तो किस आधार पर है, ये सोचकर हम निर्णय करें कि हमारे माल के ऊपर हम आने वाले दिनों में ज्यादा सुधार पा सकते हैं या नहीं पा सकते।
हमारे देश का बाजार देखें और अंतरराष्ट्रीय बाजार देखें तो हमारे देश की जीरे की जो जरूरत है उतना जीरा तो हमारी ओर से निरंतर जा ही रहा है। और दुनिया के बाकी हिस्सों में, खास करके यूरोप हो, अमेरिका हो और भी कुछ देश हो, वहां पर हमारे देश से जीरे की निर्यात की जो थोक है, उसकी जो मात्रा है, वो पिछले सालों के हिसाब के आधार पर उसी लेवल से ही हो रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। साथ साथ उसी सभी बाजारों में भावों में भी कोई बढ़त नहीं है, क्यों सीरिया, तुर्की, इराक, इजिप्ट, ये सभी देश हमारे साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में और खास करके यूरोप और अमेरिका के बाजार में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में खड़े हैं इस सीजन में। तो प्रतिस्पर्धा के चलते न तो हमारे यहां से ज्यादा माल जा रहा है और न ही बाजार में भावों में कोई सुधार बन रहा है। हमारे यहां से विदेश के बाजारों में, यानी कि दूसरे देशों के बाजार में माल का निर्यात हो और निर्यात अच्छे भावों से हो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो, तो उसके लिए केवल दो देश हमारे सामने खड़े हैं और वो दो देश है बांग्लादेश और चाइना। बांग्लादेश और चाइना ये दो देश ही ऐसे हैं कि ये देश हमारे पास से ज्यादा माल की खरीदारी कर सकते हैं और हमें ज्यादा भाव भी ये दोनों देश ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश से इस देशों में माल को पहुंचाने में कम से कम खर्च लगता है। यूरोप के बाजार में या तो अमेरिका के बाजार में हमारे यहां से माल का निर्यात करने के लिए जो रास्ता लगता है, उसके मुकाबले बांग्लादेश और चाइना में माल पहुंचाने में रास्ता बहुत कम लगता है और रास्ता कम लगता है तो उसका खर्च भी कम लगता है। साथ साथ बांग्लादेश और चाइना ये दो देश ही ऐसे देश है जहां पर हमारे भारतीय ढंग से जीरे की वपराश होती है, भारतीय ढंग से रसोई घर में जीरे की खपत होती है। और ये दो देश ही ऐसे देश है जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आबादी है। हमारे भारतीय रसोई घर के ढंग से ही वहां पर अगर रसोई बनती है तो उसी आधार पर ही हमारे यहां से ज्यादा निर्यात ये दो देशों में हो सकता है। यूरोप का बाजार हो, अमेरिका का बाजार हो, वहां पर हमारे यहां से माल जाता अवश्य है, बंद नहीं हो गया है, किंतु मात्रा कम है, साथ साथ भावों में कोई सुधार नहीं है। भावों में सुधार आना है, आ सकता है तो केवल चाइना और बांग्लादेश की खरीदारी के आधार पर ही आ सकता है। और चाइना, बांग्लादेश, ये दोनों देशों की खरीदारी का आधार क्या हो सकता है? वहां की खरीदारी का आधार हो सकता है एक, चाइना की अपनी उपज में कमी, कटौती और उनकी जरूरत के हिसाब से उनकी उपज और खपत के बीच का बड़ा होता हुआ फासला। और बांग्लादेश जो है वहां पर उनके राजकीय हालात जो है, अस्थिरता है, उसके कारण वहां पर हमारा माल इन दिनों में ज्यादा नहीं जा रहा है। इन दिनों में हमारे देश की अपनी खपत, हमारे देश की जो अपनी जरूरत है, उसी जरूरत के हिसाब से हम माल बेच रहे हैं और हमारी जो जरूरत है उसी जरूरत के हिसाब से हमें अगर माल बेचना है तो हम जिस भाव से आज के दिनों में माल बेच रहे उसी भाव में ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं है। हमारे यहां से संग्रहित माल जो भी है, व्यापारियों के पास हो, किसानों के पास हो या फिर संग्राहकों के पास हो, उसमें से भी ज्यादा से ज्यादा थोक के निकाल की संभावना है, तो वो भी चाइना और बांग्लादेश है। बिना बांग्लादेश और चाइना की खरीदारी से हमारे यहां से ज्यादा माल कम नहीं हो सकता और ज्यादा माल कम होने की संभावना वाले रास्ते जब तक शुरू नहीं होते, वहां पर जब तक ज्यादा माल नहीं जाता, हमारे यहां से न तो निकाल हो सकता है और न ही हमारे हाथ में ज्यादा भाव आ सकता है। और इन दिनों में जीरे के निर्यात की वास्तविकता जो है, उस सभी मुद्दे पर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये चर्चा पहुंचनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।